तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक का स्टूडेंट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल सिस्टम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 4 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है। तो बोलता है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन वर्किंग स्कीमेट ट्रिगर, या इस तरह पूछता है ये विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द स्कीमेट ट्रिगर। तो बहुत वेरियस टाइप से पूछा है, आपको देख लेना है, मैं यहाँ पे दिखा दिया। अब इसके डायरेक्ट हम लोग डिफिनेशन इसका क्या बोलते हैं। स्कीमेट ट्रिगर वाज ए डिजाइन बाय अमेरिकन रिसर्चर ओटो एच स्कीमेट इन 1934। यानी जो स्कीमेट ट्रिगर एक स्पेशल टाइप का सर्किट होता है, उसको किसने इन्वेंट किया था। तो अमेरिका के रिसर्चर थे ओटो एच स्कीमेट, 1934 में डिजाइन किए थे। फिर उसके बाद इट इज रीजनरेटिव कंपरेटर, यानी मतलब हुआ कि ये अपने आउटपुट, रीजनरेटिव कंपरेटर का मतलब होता है कि ये अपने आउटपुट का फीडबैक के थ्रू इनपुट को वापस भेजता है, जिससे सर्किट का सेंसिटिविटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर उसके बाद इट इम्प्लॉयज पॉजिटिव फीडबैक एंड कन्वर्ट साइनोसॉइडल इनटू ए स्क्वायर वेव आउटपुट। यानी ये क्या करता है, इम्प्लॉय करता है पॉजिटिव फीडबैक को और कन्वर्ट किसको करता है, साइनोसॉइडल मतलब जो होता है हम लोग का ऐसे वाला, उसको किस में करता है, तो स्क्वायर फॉर्म में करता है। किस टाइप का, तो ऐसे और इस टाइप का स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करता है आउटपुट को। इसका द आउटपुट ऑफ a schematic trigger swings at upper and lower threshold voltage which are reference voltage of the input waveform। यानी जो इसका स्कीमेटिक ट्रिगर का जो स्विंग करता है हम लोग को ऊपर और नीचे, तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर थ्रेशोल्ड यू टी, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, एल टी, यानी लोअर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इसको वोल्टेज के रूप में, वेवफॉर्म के रूप में यूज किया जाता है। और देखिए सर्किट डायग्राम में क्या बोला है कि सबसे पहले हम लोग वीन दो वोल्टेज पास किए, उसके बाद आर को पैरेलल इसमें सीरीज में जोड़ा गया, फिर उसके बाद एक वोल्टेज को पास किए गए, और उसके बाद एक कंपरेटर जो होता है ऑपरेशनल कंपरेटर, उसको जोड़ा गया। तो इसमें आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डायग्राम में एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। देखिए इस डायग्राम में दिखाया गया कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, जिसको इसको ओपी एम्पलीफायर बोल सकते हैं। फिर उसके बाद जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हम लोग क्या दिया है, इसमें फीडबैक दिया है। R1 R2 रजिस्टर है और फीडबैक पास से बनता है। फिर उसके बाद एक Vin है हम लोग का, यानी वोल्टेज इन कर रहा है। तो जब सर्किट में हम लोग देते हैं Vin, तो क्या होता है कि V आउट में हम लोग का जो V आउट है वो वोल्टेज है और सर्किट से हम लोग को मिलता है। अब Vt क्या होता है, V और T यहाँ पर, तो Vt हम लोग का थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, जिसके बेसिस पर सर्किट डिसाइड करता है कि हाई वोल्टेज है या लो वोल्टेज है। ठीक है, तो ये ऊपर जो गया तो इसको VUT बोलते हैं, और नीचे जो आया हम लोग का VLT हो गया। इसको किसके द्वारा दिखाया गया था, हम लोग का ये साइनोसॉइडल को स्क्वायर वेव मैंने बोला, तो स्क्वायर वेव या स्क्वायर शेप होता है, ये साइनोसॉइडल होता है। तो इसमें देखिए नीचे वाला का VLT बोलते हैं, ये जो गया, और ऊपर वाला क्या बोलते हैं, VUT बोलते हैं। अब देखिए जब आउटपुट हम लोग का सर्किट गिवन हो, क्या हम लोग ए इक्वल टू V1 माइनस V2, तो इसमें क्या होता है, ये जो होता है हम लोग का गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, ये वाला गेन ऑफ, एक ऊपर पॉजिटिव और एक नीचे हम लोग का नेगेटिव होता है। अब V नोट क्या होता है, हम लोग का आउटपुट वोल्टेज होता है। अब उसके बाद भीन क्या होता है, हम लोग का V2 को ही भीन बोलते हैं, इनपुट वोल्टेज होता है हम लोग का। अब VT मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, V1 बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाता है कि V नोट इक्वल टू क्या हो जाता है, A इंटू V1 माइनस V2। यानी जो हम लोग का V1 है थ्रेशोल्ड VT, इसको लिख सकते हैं VT माइनस क्या लिख सकते हैं, V2। तो VT को V इन लिख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का। इसकी वजह से जब हम लोग करेंगे इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, किस तरह, तो पैरेलल रूल क्या होता है, हम लोग का R1 पैरेलल टू R2 दिया था, तो R1 पैरेलल टू R2 का फॉर्मूला क्या होता है, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू क्या होता है, हम लोग का जो भी हम लोग का यहाँ पर दिया रहता है वोल्टेज, तो वो हम लोग का हो जाता है। यहाँ से फॉर्मूला हम लोग का मिल गया। इसके साथ हम लोग क्या कर दिए कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज को ऐड कर दिए। तो ये हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा। तो एज्यूम कर लिए केस 1 में। अब तो केस 1 में हम लोग क्या होगा कि जब V नोट इक्वल टू V सेट होगा, यानी सेचुरेशन करंट के बराबर होगा हम लोग का, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो R1 पैरेलल टू R2 हो जाएगा। तो वहां से हम लोग लिख लिए। तो फिर उसका केस 1 का एज्यूम जब किए हम लोग ये वाला टर्म, तो थ्रेशोल्ड के लिए, यानी V सेट के बराबर हम लोग क्या कहते हैं VT, यानी ये किसके लिए होगा, थ्रेशोल्ड के लिए। तो इसमें देखिए अगर कंडीशन में अगर भीन हम लोग का कम हो किससे, तो अपर थ्रेशोल्ड से, तो उसको क्या लिख सकते हैं, वी नॉट इक्वल टू वी सैचुरेशन लिख सकते हैं, वी सेट। और अगर भीन अगर ज्यादा हो हम लोग का वी अपर थ्रेशोल्ड से, तो उसको वी नॉट इक्वल टू क्या आएगा हम लोग का, नेगेटिव में, यहाँ पॉजिटिव होगा, तो यहाँ वी सैचुरेशन आएगा नेगेटिव में। तो इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, अपर थ्रेशोल्ड। तो इसमें देखिए केस 2 में दिया हुआ है कि एज्यूम क्या करना है, वी नॉट इक्वल टू हम लोग का वी माइनस, उसमें वी सेट प्लस में किए थे, तो इसमें माइनस वी सेट में करेंगे। तो इसमें फिर हम लोग R1 पैरेलल टू R2 का फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग का पैरेलल ऑपरेशन जो हम लोग करते हैं, तो उसको हम लोग माइनस वी सेट, वहां पे प्लस वी सेट, तो वी सेट लिखे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस वी सेट लिखे। यहाँ पे एज्यूम किए, ये आप याद रखिएगा। इफ अगर V1 इक्वल टू VT है, तो इसको लोअर क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसको LT भी लिख सकते हैं आप।
तो यहाँ से आप कंडीशन क्या बनता है, अगर वी इन लेस हो किससे, तो वी एल टी से, तो वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वी सेट। अगर वी इन हम लोग का कम हो किससे, तो वी एल टी से, तो वहां पर क्या हो जाएगा हम लोग का वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी सेट। यहाँ पर देखिए वी इन अगर ज्यादा हो वी एल टी से, तो क्या हो जाएगा हम लोग को वी नॉट इक्वल टू माइनस वी सेट मिलेगा। जो भी हम लोग का केस 1 और केस 2 हुआ हम लोग का, वो अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड के, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइड्रेसिस बोलते हैं। यानी सर्किट इनपुट के छोटे मोटे चेंजेज को रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ जब इनपुट थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है तभी हम लोग का आउटपुट क्या होता है, चेंज होता है। तो इसको आप याद रखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है हाइड्रेसिस लूप क्या है, तो इसी आंसर को आपको ले देना है। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। इट इज ए वेव शेपिंग सर्किट, यानी ये क्या होता है हम लोग का कि साइनोसॉइडल या नॉइजी सिग्नल को क्लीन या स्क्वायर वेव में बदलता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वेव शेपिंग सर्किट बोलते हैं। और उसके अलावा इट कैन बी यूज एज अ वोल्टेज कंपैरेटर, यानी इसको वोल्टेज कंपैरेटर, किसी भी वोल्टेज को कंपेयर करने के लिए आउटपुट कितना होगा, लो होगा या हाई होगा, तो उसको यूज करते हैं। फिर इसका जनरेशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म अ स्क्वायर वेव फ्रॉम एनी पीरियोडिक फॉर्म, यानी किसी भी पीरियोडिक वेव फॉर्म को किसमें कन्वर्ट करता है, तो स्क्वायर वेव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद हाइड्रेसिस कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंट कंडीशनिंग द नॉइजी सिग्नल ऑफ द डिजिटल सर्किट, यानी जो हम लोग का हाइड्रेसिस है, वो कंसेप्ट क्या बोलता है, नॉइजी डिजिटल सिग्नल को किसमें स्टेबल बनाता है उसको। दे आर यूज्ड टू स्विचिंग पावर सप्लाईज एंड अदर डिजिटल सर्किट फॉर ए वेरियस स्विचिंग एप्लीकेशन, यानी ये फास्ट स्विचिंग एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वेरियस टाइप के स्विचिंग एप्लीकेशन। इसको क्या कहा, तो ये फास्ट स्विचिंग एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। तो ये आपका स्कीमेटिक ट्रिगर क्या है, उसके बात किए सर्किट डिजाइन के बारे में। फिर उसके बाद कौन कौन से केस हम लोग अपनाते हैं उसको डिजाइन करने में। फिर उसके बाद इनपुट वेव फॉर्म क्या है और उसके एप्लीकेशन कहाँ का यूज किया जाता है, इसके बारे में बात किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने कॉलेज के ग्रुप में जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।